कहानी भूतिया हवेली का रहस्य। प्रारंभ। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कई साल पहले इस हवेली में एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन एक रात वहां कुछ ऐसा हुआ कि पूरा परिवार गायब हो गया। अब वह हवेली सुनसान और खंडहर बन चुकी थी। रवि और उसके दोस्त, जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे, उस हवेली के बारे में सुनकर वहां जाने की योजना बनाते हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी चेतावनियों को अनसुना कर वे रात में हवेली की ओर निकल पड़ते हैं। रात का समय था। चांदनी हल्की थी और हवेली के आसपास घना सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली में कदम रखते ही दोस्तों को ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। जगह-जगह जाले लटके हुए थे और दीवारों पर अजीब निशान थे। रवि और उसके दोस्त कमरे दर कमरे हवेली को देखने लगते हैं। तभी उन्हें एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आती है। डर और उत्सुकता के साथ वे उस कमरे में जाते हैं। कमरे के कोने में एक पुराना झूला हिल रहा था, जबकि वहां हवा का कोई झोंका नहीं था। रवि को फर्श पर एक पुरानी किताब मिलती है। जब वह उसे खोलता है तो उसमें अजीब सी लिपि में कुछ लिखा होता है। जैसे ही रवि किताब पढ़ने की कोशिश करता है, हवेली में अचानक से दरवाजे बंद हो जाते हैं। दीवारों पर लगे पुराने आईने में अजीब छायाएं नजर आने लगती हैं। डर के मारे दोस्त भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर दरवाजा बंद हो चुका था। तभी एक बूढ़ी औरत की परछाई उनके सामने आती है और कहती है, तुमने इस हवेली में कदम रखकर गलती की है। जो कोई भी यहाँ आता है वह इस श्रापित जगह का हिस्सा बन जाता है। डर के मारे रवि याद करता है कि किताब में एक मंत्र जैसा कुछ लिखा था। वह जल्दी से उसे पढ़ने लगता है। जैसे ही वह मंत्र पूरा करता है, हवेली हिलने लगती है और अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। सुबह होते ही रवि और उसके दोस्त खुद को हवेली के बाहर पाते हैं। हवेली गायब हो चुकी होती है और वहां केवल एक खाली मैदान बचा होता है। गांव लौटने के बाद वे कसम खाते हैं कि कभी किसी श्रापित जगह पर कदम नहीं रखेंगे। लेकिन हर रात रवि को लगता है कि वह बूढ़ी औरत अब भी उसे देख रही है।